बागेश्वर जनपद के समस्त चिकित्सालयों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग को लेकर कांग्रेस कमेटी बागेश्वर का संघर्ष लगातार जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को 14 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कुछ बिंदुओं पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें पूर्ण किया, जिसके उपरांत आज प्रशासन और कांग्रेस नेताओं के बीच वार्ता आयोजित की गई। वार्ता के दौरान उप जिलाधिकारी प्रियंका रानी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुमार आदित्य तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। इन मांगों में भर्ती मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता, जन औषधि केंद्रों में दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था तथा एम्बुलेंस से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्रमुख रूप से शामिल रहा। कांग्रेस नेताओं द्वारा रखी गई मांगों पर प्रशासन ने सहमति जताते हुए सभी समस्याओं के समाधान के लिए 20 जनवरी 2026 तक का समय मांगा। प्रशासन के आश्वासन पर कांग्रेस नेताओं ने अपना पूर्व निर्धारित आंदोलन 20 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। कांग्रेस कमेटी ने उम्मीद जताई है कि तय समय सीमा के भीतर जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं में ठोस और सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अर्जुन भट्ट, पूर्व विधायक ललित फरसवान, पूर्व जिलाध्यक्ष भगवत सिंह दसीला, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक, बालकृष्ण सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। देने से ये होता है तो आपका स्टोरेज कहाँ है बताइए आप? केवल एक लाइब्रेरी क्या रेड क्रॉस सोसाइटी काम कर रही है, उसके अलावा हॉस्पिटल्स की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। हमारा अपना ब्लड बैंक है। मैंने कोई ना कोई डोनर होगा, कोई ना कोई सुपर डोनर है ही है। हम तो तीसरा महीने में दे देते हैं। कहना क्या चाहते हैं? अभी ब्लड बैंक में ब्लड लिए और आपको मालूम है कि अभी हफ्ता 10 दिन पहले एक महिला को गलत ब्लड चढ़ गया था, आपको पता होगा, और हल्द्वानी जाके उसकी जान बची थी। गलत ब्लड चढ़ा गया। हमारे पास बागेश्वर को पता है, आपको पता नहीं? बागेश्वर को बताया, आपको बताइए कौन? एक बागेश्वर को बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप लगा था, जो अल्मोड़ा गई थी, जिसको बी पॉजिटिव है। अल्मोड़ा के उसको MS को फोन किया था, डॉक्टर अशोक को, ये महिला ब्लीड कर रही है, इसको बी पॉजिटिव हो, तो मैंने यही मरीज रिफर होते ही वहाँ पूर्ण कर दिया था पहले। उसका इन्होंने मुझे कम से कम नहीं पड़ती थी 9 पॉइंट पे इन्होंने मुझे दिए हैं। ये हमारे लेटर के बाद ये काम कर रहे हैं इस चीज पर। जैसे कि हमने दिव्यांग, सीनियर सिटीजन और महिलाओं की अलग लाइन होनी चाहिए, ये तो आप ही समझते हैं, और पुरुष की अलग लाइन होनी चाहिए। वहाँ पर केवल एक काउंटर चल रहा है। मैनेजर आप बताइए, वहाँ पर खड़े हो बताइए। ये जो है छोटी छोटी बातें हैं, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा कि ये जो मैनेजमेंट है हॉस्पिटल का, ठीक है ना, चाहे वो भीड़ प्रबंधन हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे खान पान हो, पेयजल की बात हो, ठीक है ना, ये सारी इश्यूज के लिए आपको रखा गया है हॉस्पिटल में, है? तो ये छोटे छोटे डिसीजन लेने के लिए इतने बड़े स्तर पे बातें क्यों आ रही है भैया? अरे वहाँ CMS का नंबर नहीं है। ये इनसे पूछो, ये CMS का नंबर नहीं देते। पहले मरीज को नंबर नहीं मिला। आप बताइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का तो आपने लिख दिया, क्या पूरे जनपद के अंदर में सारे हॉस्पिटल के लिए आपने आदेशित किया है ये सारी चीजें? एक कम्बल के लिए मैंने आपको बताइए, एक मिनट आप बताइए कि सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो कांडा हो, कपकोट हो, और क्या बोलते हैं काफलीगढ़ हो या सामा हो या बैजनाथ हो, या सारे जगहों का आपने क्या ये ऑर्डर करे? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मतलब नहीं था, हमारे जनपद के समस्त चिकित्सालयों की बात करी है, जबकि एक हॉस्पिटल की बात करी है। आप डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, आप बताइए आपका अगर वैसे उनको सफाई व्यवस्था और इसके, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडोर, देखिए बिल्कुल रियलिटी में बात, इंडोर हम भी सच बोलेंगे, जो रियलिटी है, इंडोर पेशेंट्स बहुत कम आते हैं। IPD हमारी बहुत कम है इंडोर की। दो भर्ती होते, उस दिन हम शाम को बैजनाथ राउंड करने गए, एक पेशेंट हमको मिला। जब पेशेंट्स में कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, खाने की व्यवस्था लोकल व्यवस्था से कर देता होगा वहाँ का NYC। मैं कह तो रखा है कोई भूखा न रहे, हमने तो यही कह रखा है ना, कोई भूखा न रहे, तो इसी को पैसे नहीं, दो आदमी अगर होंगे तो उनके लिए भी आपको जो है उनसे ऑर्डर लेना पड़ेगा। हमें पता है ना, आप ये नहीं कह सकते कि बाहर से पूर्ति करेगा, मैं नहीं लेना देना। दूसरा, आपकी देखो, आपका डाइट चार्ट जो है वो डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है बताइए आप? कि आप देखिए सबसे ज्यादा माइक्स की जरूरत होती है टीवी पेशेंट की। आप क्यों नहीं उसको, या हम कहेंगे तब करोगे आप? नहीं, हमने आप गलत बात कर रहे हैं।
हम तो हमेशा से लगवाते हैं डाइट चार्ट, हम तो कहते हैं भाई कहाँ लगा है बताइए। और क्यों नहीं आपके एक मिनट सुनो, जो एम्बुलेंस आपके यहाँ है, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स के क्यों नहीं आपके कॉन्टेक्ट नंबर वहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं? भाई आपके जो कॉन्टेक्ट में जो रहेगा आदमी को मिलाएगा, रेट 3 जगह जाता है पैसेंजर पेशेंट यहाँ से, एक अल्मोड़ा और एक हल्द्वानी और एक चलता रामपुर। तो आपने क्यों नहीं उनके कॉन्टेक्ट नंबर लगा रखे वहाँ पे? और आप कह रहे थे हमारे पास 8 एम्बुलेंस है। इमरजेंसी में हमारे एम्बुलेंस के कॉन्टेक्ट नंबर लगे हुए हैं। चाहे वो पीएससी हो, सीएससी हो, कोई भी हो, ड्यूटी जितनी भी सूचनाएं, आज का सूचनाओं का युग है, ठीक है ना। हर चीज की सूचना डिस्प्ले होनी चाहिए। ये मैं डीएच में आई थी, मैं गरुड़ हॉस्पिटल भी जब गई थी, मैंने तब भी यही बात बोली थी। और ये बिल्कुल सही आप लोगों का कहना है, ये बिल्कुल सही सुझाव है और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। अगर नहीं किया गया है तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है सीएमओ साहब। हर एक हॉस्पिटल के बाहर बिल्कुल, बल्कि एक जगह नहीं 2 जगह होना चाहिए, जहाँ मरीज एंट्री कर रहे हैं वहाँ, जहाँ एडमिट कर रहे हैं वहाँ। इनके ये देखिए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और क्यों होम्योपैथिक हॉस्पिटल की ये लिस्ट है हमारी, ये लिस्ट है। अगर आप इनको बुलाएं तो ये देखिए ये लिस्ट है। आप ये बताइए कि जो स्टेट एलोपैथिक डिस्पेंसरी है आपने कितनी बार विजिट किया है उसका और कितनी दवाएं वहाँ अवेलेबल है बताइए आप अपने आपके बागेश्वर पीएससी में ना, पीएससी में स्टेट एलोपैथिक डिस्पेंसरी के नाम से मेरा कोई नहीं है। आपके इतने हॉस्पिटल्स हैं, पीएससी है मेरे पास 29 पीएससी है। ये किसके पास है? किसके पास है? स्टेट है, जिलानी है, घेटी है, जनापुरा है। ये मेरी पीएससी है, ये मेरी पीएससी है, ये मेरी पीएससी। इसमें क्या डिस्पेंसरी वगैरह तो इसका तो होती है ना। अरे दवा की डिस्पेंसरी तो कहाँ है? तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं है तो वहाँ कहाँ से होगी दवा? आपका कौन सा डॉक्टर वहाँ रह रहा है बताइए? घेटी में गौरव पांती रह रहा है। आपने जैसे घेटी की बात की, घेटी में बैजनाथ में है गौरव पांती क्यों बात? बैजनाथ खाली क्या है? अरे आपने सब बैजनाथ में बैठे पड़े। इनकी ऐसी वीडियो बना है मैडम, इन्हीं के अंदर सिस्टम इनका जो है ये मिसकम्युनिकेशन है लोगों का। बिल्कुल आप बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखेंगे 2 आपके फिजिशियन हैं, जो परमानेंट फिजिशियन और 2 फिजिशियन है, दोनों की सैलरी में ही मतलब इतना अंतर है। एक को 3.5 लाख रुपए मिलती है, एक को 1.5 लाख रुपए मिलती है। आज कांग्रेस कमेटी जनपद बागेश्वर के द्वारा जो है एक पूर्व में एक ज्ञापन सीएमओ बागेश्वर को दिया गया था, जिसपे अब वार्ता हेतु जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर और खुद सीएमओ बागेश्वर के द्वारा एक वार्ता जो है आज 11 बजे से तहसील परिसर में ली गई, जिसमें जो हमारे 14 सूत्री मांग है, उन 14 सूत्री मांगों में उन्होंने तकरीबन कुछ मांगे हमारी मान ली हैं और कुछ मांगों पे वो प्रोसेस कर रहे हैं और आने वाले समय में 20 तारीख जनवरी तक का उन्होंने टाइम हमसे मांगा है, क्योंकि हमने उनको ये चेताया था कि आप अगर जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई और उचित कदम नहीं उठाएंगे तो हम इसके खिलाफ एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए हम जाएंगे। लेकिन आज एक उप जिलाधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के द्वारा एक वार्ता में हम समस्त कांग्रेस जन, जिसमें पूर्व विधायक जी और पूर्व सांसद जी, पूर्व जिलाधिकारी महोदय और पूर्व के जिलाध्यक्ष महोदय लुकमणी पाठक जी और साथ ही साथ वर्तमान में जो जिलाध्यक्ष अर्जुन भट्ट जी हैं, सभी लोगों के साथ एक शिष्टमंडल उनसे मिलने के लिए गया और हमारे 14 सूत्री मांगों पर उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम इस पर प्रशासन से संबंधित जो भी काम है उसमें पत्राचार हमारे द्वारा किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि उनके द्वारा भेजने की बात कही गई है। और पूर्व में भी उनके द्वारा हमारे 14 बिंदुओं पर उन्होंने हमें एक पत्र भेजा गया था, जिस पत्र के द्वारा हम जो कमियां बची हुई थी उसमें 9 बिंदुओं पर इन्होंने दोबारा से हमें सहमति जताई है, जिसमें कि हमारे बागेश्वर जनपद में चाहे वो मरीजों को गर्म पानी अवेलेबल कराना हो या चाहे डाइट चार्ट जो डिस्प्ले में लगाने की बात हो कि आज मंडे को क्या मिलेगा, ट्यूसडे को क्या मिलेगा, जो मरीजों को जो भोजन की व्यवस्थाएं हैं वो देने की बात उन्होंने स्वीकार करी है। और साथ ही साथ ओपीडी में और 24 आवर जो है डॉक्टर्स अवेलेबल करने की बात उनके द्वारा की है, जो कि डिग्री होल्डर हों और जो पैथोलॉजी वाले हैं और जो अन्य कर्मचारी लोग हैं उनको भी समय पर उन्हें मौजूद रहने की बात कही है। और
तमाम जो छोटी मोटी समस्याएं पूरे जनपद के चिकित्सालयों में हैं हो रही हैं, उनको पूरा करने का आश्वासन उनके द्वारा दिया गया है और शासन स्तर में जो भी डॉक्टर्स की कमी है उसको पूरा करने के लिए उनके द्वारा जो है हमें आश्वस्त किया गया है और 20 तारीख तक का उनके द्वारा जो है समय मांगा गया है। इसलिए हम 20 तारीख तक का इस आंदोलन को स्थगित करने का काम कर रहे हैं और 20 जनवरी 2026 में अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम समस्त जनपद के कांग्रेस जन एक बृहद आंदोलन के रूप में हम आंदोलन करने का काम करेंगे।